ओके, तो हम लोग जैसे कल कल हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग एक ही क्लास के प्राइवेट वेरिएबल्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो उसको क्लास के बाहर एक्सेस करने नहीं देता। तो अब उस केस के अंदर हम लोगों को क्या करना है, हमें हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है। अब मेंबर वेरिएबल्स को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता, लेकिन क्लास के अंदर तो हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाते हैं void add dist, ठीक है। और ये क्या करेगा, एक डिस्टेंस टाइप के ऑब्जेक्ट को एज एन आर्गुमेंट रिसीव करेगा। मैं पहले इसको बना लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये किस तरह से इंप्लीमेंट हम लोगों ने करा। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, feet इक्वल्स टू feet प्लस obj डॉट feet, inches is equals to inches plus obj डॉट inches। यहाँ पे चेक लगा लेते हैं, इफ इंचेस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, तो आपको क्या करना है, फीट को प्लस प्लस कर देना है और इंचेस में से इंचेस माइनस इक्वल्स टू 12 कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने एक फंक्शन बना दिया। अब ये क्या है, किस तरह से काम कर रहा है, वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे नीचे हम लोगों ने डिस्टेंस d1 d2 दो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करे हुए हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने उसके अंदर वैल्यूज भी इनपुट करवा ली, d1 के अंदर भी गेट डेटा करवा लिया, d2 के अंदर हम लोगों ने वैल्यू को इनिशियलाइज कर रखा है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, d1 डॉट एडिस्ट, किसको ऐड करवाना है मेरे को, d2 को। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया। अब ये जो d2 है आपका, d2 की d2 एज एन आर्गुमेंट पास हुआ, और ये पास होके वैल्यू किसके पास पहुंच गई, इसकी ओबीजे के पास। ठीक है, ऐसे होता है ना, एक आपका एक्चुअल वेरिएबल एक्चुअल आर्गुमेंट और एक फॉर्मल आर्गुमेंट। अभी जो d1 है, d2 जो है, d2 क्या हो गया इसका एक्चुअल आर्गुमेंट, ठीक है। और ओबीजे जिसके अंदर उसने d2 की वैल्यू को रिसीव करा, वो क्या होगा उसका फॉर्मल आर्गुमेंट। अब ये जो फीट है, मैंने कल आपको बताया था कि अगर आपके मेंबर वेरिएबल्स हैं और वो मेंबर वेरिएबल यूज हो रहे हैं विदाउट एनी ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम यूज नहीं हो रहा, तो वो किसके होते हैं, कॉलिंग ऑब्जेक्ट के। तो यहाँ पे ये वाला फीट किसका हो गया, कॉलिंग ऑब्जेक्ट। कॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, d1। तो इसका मतलब क्या हुआ, d1 के फीट के अंदर हमने किसके फीट को ऐड कर दिया, ओबीजे के फीट को। अब ओबीजे में किसके फीट आए हैं, d2 के। मतलब d1 के फीट और d2 के फीट ऐड हो गए, d1 के इंचेस और d2 के इंचेस ऐड हो गए, और वो d1 के फीट और इंचेस स्टोर हो गए। अब क्योंकि एक फीट के अंदर 12 इंचेस होते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे चेक लगा लिया कि अगर इंचेस की वैल्यू 12 से ज्यादा है, तो वो क्या करे, फीट की वैल्यू को इंक्रीज कर दे और इंचेस को 12 के साथ माइनस कर दे। नॉर्मली अगर मैं वैल्यू को लिखूं यहाँ पे, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, फीट की वैल्यू जो फीट है अगर 10 है, ये तो ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं इंचेस की वैल्यू 15 इंचेस है, तो ये गलत है। अगर आप फीट और इंचेस में बात कर रहे हो, ठीक है, तो इसकी करेक्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 11 फीट एंड 3 इंचेस, ये इसकी करेक्ट वैल्यू होनी चाहिए थी, ठीक है, 15 इंचेस की बजाय। तो हम लोगों ने बस ये वो कन्वर्शन का काम यहाँ पे करा है। इसको करने का पर्पज सिर्फ और सिर्फ वही था कि हम लोगों ने आपके जो इंचेस हैं उसको फीट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो सम होके, जो इसका सम निकला है, ये सम होके किस में चला गया, d1 के अंदर चला गया, क्योंकि हमने कॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, d1। तो यहां पे मैं करता हूं सी आउट स्लैश एन सम इज, सम को डिस्प्ले करने के लिए मैं यहां पे करता हूं d1 डॉट शो डेटा। ठीक है, मैं इसको रन करता हूं। अब ये सारा वही वाला ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो रहा है। अब यहाँ पे फीट 10 इंचेस, सेकंड वाला जो हमारा वो बन गया 4 फीट 2.4 इंचेस। अब जो d1 की वैल्यू एंटर करता हूं, 10 फीट 2.3 इंचेस। तो 10 फीट 2.3 इंचेस आ गया, उसके बाद आ गया सम। अब देखो फीट के साथ फीट ऐड हुए, ठीक है, ऊपर उसमें थे 4 फीट, नीचे जो हमने एंटर करते 10, 10 प्लस 4 14 हो गया, और उसके बाद नीचे इंचेस की वैल्यू थी 2.4 प्लस 2.3, तो टोटल बन गया 4.7। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक वैल्यू ज्यादा कर देता हूँ, मतलब मैं ऐसे वैल्यू कर देता हूँ कि वो 12 से ज्यादा हो जाए। एंटर फीट से 5, और इंचेस में मैं यहाँ पे कर देता हूँ 11 इंचेस। अब देखो, अब यहाँ पे फीट 5
टोटल सम कितना हो गया, 4 + 5 9 होना चाहिए था, और 11 + 2.4 ये होना चाहिए 13.4। लेकिन उसने क्या करा, 13.4 इंचेस की बजाय उसने क्या करा, उसमें से 12 माइनस करके उसको इंचेस में कर दिया, और 1 फीट उसने इंक्रीज कर दिया। क्लियर हुआ ये पॉइंट? हाँ जी सर। ठीक है, यस सर। इस तरीके से उसने कर दिया। हाँ जी आरुषि? नहीं, मैंने यस सर बोला सर। ओके ओके डन। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से, ये इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी अभी इसमें, इस अप्रोच में पता है क्या दिक्कत है, कि अगर आपको अब फंक्शन बनाया आपने, इसमें आपने एक फंक्शन बनाया विद सिंगल आर्गुमेंट, अगर आपको 2 ऑब्जेक्ट ऐड करने होंगे ना, तो फिर आपको एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा जो 2 आर्गुमेंट रिसीव करेगा। इसी फंक्शन को आप 2 3 4 के साथ कॉल करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। तो जितने ऑब्जेक्ट्स को आपने सम अप करना है, उतने ही आपको फंक्शन क्रिएट करने पड़ेंगे। मतलब आप 2 का सम, अभी जैसे 2 का सम हो गया, अब 3 का सम करना है आपको, 3 ऑब्जेक्ट्स ऐड करने हैं, तो इसका मतलब आपको एक और फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे void addDist, इस नाम से तो हम फंक्शन पहले बना चुके हैं, डिस्टेंस, लेकिन हम क्या करते हैं, इसका प्रोटोटाइप चेंज कर देते हैं। मतलब अब वो एक आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है, एक मल्टीपल आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है। कंपाइलर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी इसमें, जैसे हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग को देखा ना, सॉरी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को देखा था, जिसके अंदर आपने उसके प्रोटोटाइप चेंज कर दिया और कंपाइलर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया addDist, ठीक है, addDist, जिसके अंदर हम लोगों ने बनाया उसको विद सिंगल आर्गुमेंट, और यहाँ पे बना दिया हमने विद 2 आर्गुमेंट। अब ये वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। ये आगे चल के टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, बट दिस इज व्हाट फंक्शन ओवरलोडिंग इज। हमने फंक्शन को ओवरलोड कर दिया, हमने एक ही नाम से फंक्शन क्रिएट करा, ठीक है, और उसके हमने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म दे दिए। अब इसकी वर्किंग को आपको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब सपोज करो आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना होता, मैं इस ये बना देता हूं जिसके थ्रू हम लोग रिटर्न कर लेते हैं। तो अगर आप 2 इंटीजर टाइप की वैल्यूज को ऐड करोगे तो वैल्यू आपको, रिजल्ट आपको इंटीजर टाइप का आएगा, ठीक है। तो अगर हम 2 डिस्टेंस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, डिस्टेंस टाइप का। तो डिस्टेंस addDist, डिस्टेंस obj एंड obj2। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि वैल्यू को रिटर्न करवाना है मेरे को, ठीक है, ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाना है। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस, एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, टेम्प, ठीक है। अब हमने 3 ऑब्जेक्ट्स को कॉल करना है, अब 3 ऑब्जेक्ट्स का सम करना है। यहाँ पे डिस्टेंस d1, डिस्टेंस d2, और एक मैं ऑब्जेक्ट और बना लेता हूँ, डिस्टेंस d3, ठीक है। और यहाँ पे d3 में भी हम गेट डेटा कर लेते हैं। D2 में हमारा सेट हो गया, D1 में हमने गेट कर लिया, D3 में भी हम कर लेते हैं गेट डेटा। मैं ये फालतू के जो शो डेटा वगैरह अभी वो सारे बंद कर रहा हूं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि इसको हम इसी में सम अप कर दें, D1 डॉट addDist D2, D3, ठीक है। D1 हमारा कॉलिंग हो गया, D2 और D3 हमारे आर्गुमेंट हो गए। तो इसका मतलब अब यहाँ पे D2 की वैल्यू किसमें चलेगी, OBJ में, और D3 की वैल्यू किसमें चलेगी, OBJ2 के अंदर, ठीक है। मैं इसको 2 कर देता हूं, इसको 3 कर देता हूं, ताकि उसको हम लोग कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकें, ठीक। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, temp डॉट feet इक्वल्स टू feet प्लस obj2 डॉट feet, obj2 डॉट feet किसके हैं, D2 के, प्लस obj3 डॉट feet, ये किसके हैं, D3 के। ऐसे ही temp डॉट inches इज इक्वल्स टू इंचेस, इंचेस किसके हैं, कॉलिंग ऑब्जेक्ट D1 के, obj2 डॉट इंचेस प्लस obj3 डॉट इंचेस, ठीक है। यहां पे चेक कर लिया हमने, इफ temp डॉट इंचेस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, ठीक है। फिर यहां पे हम लोगों ने उसको कर दिया फीट प्लस प्लस इंचेस माइनस इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब हमें सम निकल गया किसके अंदर, टेम्प के अंदर। तो टेम्प के अंदर हमने रिटर्न करवा देना है इसको, रिटर्न टेम्प को रिटर्न करवा देना, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको कॉल करा था नीचे, क्योंकि अब ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है,
तो हम लोग एक और ऑब्जेक्ट लेते हैं D4 जिसके अंदर हम लोग इसका सम स्टोर करवा लेंगे। तो यहाँ पे D4 लिया और यहाँ पे हमने करा D4 इज इक्वल्स टू D1 डॉट एडजस्ट और इसको कंपाइल कर लिया। ओके कोई एरर आ गया, स्टेटमेंट मिसिंग। ओके यहाँ पे सेमीकोलन नहीं था, अभी इसको कंपाइल करते हैं। ओके तो ये इस तरह से आपका चल गया। मैं इसमें से ना थोड़े से जो हमने वो कमेंट्स बनाए थे वो मैं हटा देता हूँ इसमें से, जैसे ये हमने लगाए थे इसमें, इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि वो एक फ्लो में चल सके। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा हो गया और यहाँ से भी मैं इसको नीचे जो है मेन में डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट एंड ऑल ये सारा कुछ बंद कर रहा हूँ। ठीक है, D1 D2 D3 D4, ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्ट बन गए। फिर यहाँ पे शो करवा लेते हैं D1 डॉट शो D2 डॉट शो। ओके इसको भी बंद करते हैं अभी, D1 को भी D2 को भी। D1 डॉट गेट डेटा D3 डॉट गेट डेटा, और ये 2 का सम निकाल दिया हमने। इसको भी बंद करते हैं क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी इसकी। ओके D1 D2 D3, अब मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज सम लेने से यहाँ पे हमने इसका सम निकाल लिया। अब यहाँ पे मैं करता हूँ D1 डॉट शो डेटा D2 डॉट शो डेटा D3 डॉट शो डेटा। मतलब जो हमारे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, तीनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। फिर यहाँ पे cout/n सम इज, ठीक है, सम हमारा किसमें D4 में, तो यहाँ पे कर दिया D4 डॉट शो डेटा। ठीक है, मैं इसको एक बार रन कर सेव कर लेता हूं, फिर इसको रन करते हैं हम लोग। ओके एंटर फीट्स 1 इंचेस 1, ये 2 की वैल्यू हो गई। ओके फीट्स आर 1 फीट्स आर 4 एंड 2.4, फीट्स आर 2 2, सम इज 7। मतलब अगर मैं फीट्स को देखूं, पहले 1 + 4 5, 5 + 2 7, तो 7 फीट्स आ गए। और इंचेस को अगर हम लोग देखें 1 इंचेस, 2.4 इंचेस 3.4 हो गया, और 3.4 के बाद 2 इंचेस ऐड हो गए तो 5.4 हो गया। तो इस तरीके से तीनों का सम जो है उसने निकाल दिया। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। यस सर। थोड़ा ये कर लेना, मतलब एक इसमें ना एंडल यूज होता है। एंडल का काम भी होता है न्यू लाइन में जाना। कि जैसे मैंने यहाँ पे एंडल लगा दिया, cout एंडल, ये भी मेरे को न्यू लाइन में ले गया। यहाँ पे भी यहाँ पे 3, देखो जहां जहां पे एंडल लगाया था वहां वहां पे वो नेक्स्ट लाइन में ले गया। तो पहले फीट हो गए 3 एंड इंचेस हो गए 2, दूसरे हो गए 4 2.4, तीसरे हो गए 5 एंड 4। तो 3 + 4 7, 7 + 5 12, ठीक है। फिर 2 + 2.4 4.4, और उसके बाद 4 ऐड हो गए 8.4। तो इस तरीके से वो सारी की सारी वैल्यूज को ऐड अप कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज हमने दो मोड देखे इसके। एक जिसके अंदर हम लोगों ने कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवाई, और दूसरा जिसके अंदर हम लोगों ने उससे ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा दिया। क्लियर हो गया? यस हाँ जी सर। तो